हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग है घटना चक्र का इतिहास का जो बुक है वो आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं, सामान्य अध्ययन का। ठीक है, इसमें पूरे आपका प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, ये मध्यकालीन इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास, इसमें जितने सारे अदर एग्जामिनेशन में या फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन जो भी हुए हैं उसमें जो इतिहास से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है जो इस शीट में, ये इस बुक में आपका दिया हुआ है ना, पूर्वावलोकन है इसमें। ठीक है, देखिए आज 1990 से लेकर के 2022 तक प्रश्न पत्र इसमें शामिल किया गया है। जैसे यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल किया गया है। भारतीय इतिहास है जो आपका घटना चक्र का है। ठीक है, तो देखिए हम लोग है जो इसी का, इससे जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा, जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है जो हम लोग वीडियो है जो चैनल पे लेकर के आएंगे। आप लोग से आग्रह होगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग है जो एक नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आते रहेंगे। आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास का पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, क्या थे वो? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या? एक थे तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे, है ना, ये दोनों थे। जो आपका आंसर ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट है जो आपका ब्रिटिश ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए और बी है जो दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन था। क्या था त्रियुगीय विभाजन? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? थॉमसन ने क्या कहा था? ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। कौन सा होगा? थॉमसन रे ने कहा था। ठीक है ना, ये कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और यौगिक की त्रियुगीय विभाजन किया था। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग का रिपोर्ट अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमस ने किया था। थॉमस ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। इसी पशुपालन के साक्ष्य भारत में आजमगढ़, जिसको कहते हैं होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागोर जो आपका भीलवाड़ा जिला में पड़ता है, यह आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है कि मध्यपाषाणिक संघ में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह स्थान है, कौन सा स्थान है? तो आपका आजमगढ़ है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से आपका हड्डी का उपकरण है जो प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी है जो सही है ना, महदहा से और सराय नाहर राय से। आपका देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। मध्यपाषाण कालीन महदहा मध्य प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते थे, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय
नाहरराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। तो महादाहा और आपका दूसरा था सराय नाहरराय से आपका है जो दो जगहों से आपका हड्डी का उपकरण जो मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो आपका इससे पहले से ही ये क्वेश्चन था, सराय नाहरराय और महादाहा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो आपका दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले? दमदमा से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, महादाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से पाँच सावधान युग सावधान हैं और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक तथा दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में से एक कंकाल मिले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? तो आपका नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि फर्म से परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है ना? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी पे मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित है हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। देखिए पिछले साल जो 67 जो आपका 2020 में 66 का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज था? तो आपका जौ था। कौन सा अनाज था? तो जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया, जिसमें था जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 पूर्व ईस्वी के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। ओके, बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूँ का भी उपजाया गया। यानी सबसे पहले है जो जौ उपजाया गया था, उसके बाद है जो जौ का उत्पादन किया गया था खाद्यान्नों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो लहोरा देव से। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहोरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व में के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य बालास्थान जो है कोल्डिहावा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल के भूसे के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकास में लहोरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा जो, परंतु लहोरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व ही भारतीय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए?
तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण काल युग में, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा, मेहरगढ़, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, है ना। जीवन का स्थायी प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये भी आपको मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के पश्चिम मैदानी स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, है ना। बलूचिस्तान जो पड़ता है आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है ना, जिसकी प्रमाणिक तिथि 17वीं ईसा पूर्व 7000 ईस्वी पूर्व है, जबकि कील, गुल, मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व एवं 3500 ईस्वी पूर्व है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो बागौर से मिलते हैं। ओके, मध्यपाषाण काल से पशुपालन, नवपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ परास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर जिले में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है, किसको चालकोलिथ युग भी कहा जा सकता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो चालकोलिथिक युग, है ना। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो क्या है आपका 1, 3, 4, यानी 1, 3, 4 की बात किया जाए तो हड़वासी तांबा जलाना जानते थे। ठीक है, धातु का काम पहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति के उकेरी गई है। ठीक है, आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्बवती यानी तांबा वाला स्थान से भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुआयात में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम अहिल्यावासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड की प्राप्ति हुई, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियों की उकेरी गई थी। ठीक है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। तो कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान है, इस तरह से देख चुके हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसे कहा जाता है, यानी नवदा टोली का उत्खनन किसे कहा जाता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी है। वो कौन सा है, HT सांकलिया, है ना, HT सांकलिया। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देखते हैं इसका। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HT सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी स्थिति ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 ईस्वी के मध्य निर्धारित की गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है ना। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, कहाँ की गई, तो आपका मृतकों की दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी, है ना। इसका व्याख्या देखेंगे। नवपाषाण युग
कि दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित मृतपाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीट सर्किल, कैन सर्किट, डोलमेन अम्ब्रेला स्टोन, होट स्टोन, है ना, कदाएँ, मेहिर। ये सब क्या है आपका नवपाषाण युग में था, सबों को दफनाने का अलग अलग तरीका था। ठीक है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, यानी कर्नाटक के मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन प्रस्थल से राखी के टीले प्राप्त हुए थे। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ना? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों से प्रसिद्ध है ना भीमबेटका। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध है तो आपका कौन है? आपका भीमबेटका है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेना में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, लगभग 133, है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोजा? है ना। तो कौन? B.S. भांकरकर, है ना, भांकरकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, है ना, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में B.S. भांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को डॉक्टर विष्णु वानकर ने खोजा था, ऑप्शन नंबर सी। ओके। गैरिक मृत्युभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। क्या नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृत्युभांड के नमूने के कारण गिरुवर्णी गैरिक मृत्युभांड संस्कृति कहा गया। BB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृत्युभांड प्राप्त किया था और इसी का नामकरण हुआ, है ना। ताम्रसन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऊपर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। कौन सा? उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन के संस्कृत जोड़ संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोंठे, चंदौली, इमामगांव आदि पुरास्थलों में घरों के मृतकों की अधिकलश में रखकर उत्तर से दक्षिणी स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? कहाँ मिला है मानव के साथ में कुत्ते के भी कंकाल? तो बुर्ज-होम से प्राप्त हुआ है ना। यानी मानव के साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज-होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? तो कहाँ? बुर्ज-होम, है ना। किसके पास है? तो जम्मू कश्मीर के आसपास में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज-होम से प्राप्त हुए हैं, है ना। अब देखिए ये आपको मिलाना होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि बुर्ज-होम अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो क्या है? बुर्ज-होम है आपका
कौन कौन सही है, तो आपका 2 और 3 सही है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, है ना। इसमें तो बुर्ज में आपको आदमी के साथ में कुत्तों को कंकालों से यहाँ पे प्राप्त हुआ था। बुर्ज होम नामक नवपाषाण प्रस्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित। इस प्रस्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस प्रस्थल से गर्ताव की साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रस्थल है जो विचारधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त होते हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असमान विशेषता प्रदर्शित करता है ना। कानेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित है, एक प्रमुख ताम्र प्रस्थकालीन पुरास्थल है। इस प्रस्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस प्रस्थल में दोहरी पेंचदार सिरीबारी ताम्र बनार्ग मछली पकड़ने के कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृत्युभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से संबंधित सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो लेखरिया से प्राप्त हुए हैं, है ना। डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखरिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यकालीन मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं, अतः अधिकांश विक्षत अवस्था से प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ऑरेगॉन विश्वविद्यालय की जॉन आर लुकास के अनुसार लेखरिया में 27 मानव कंकालों की अवस्थिति मिली है। ओके, आते हैं नेक्स्ट में ये कथन वाला है। इसमें क्या है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और नेक्स्ट है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चयन हुआ। तो क्या है, ए और दो दोनों सही है, ए और दोनों क्या है, सही है। G.R. शर्मा ने रायसराय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा नदी में प्रवास किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संचालन कार्य है, किसका है, तो संस्कृति का है। किसका है, संस्कृति का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। 41 नंबर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। चलिए हम लोग आज है तो यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संदर्भ सभ्यता या संस्कृति। चलिए ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। इस तरह का वीडियो है जो हम लोग इस चैनल पर लेते रह जाएंगे। चलिए हम लोग आप लोग से विदा लेते हैं, तब तक जय हिंद।